हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कंचन और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ग्लैम कंचन वर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, टाइटल देख करके तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। तो गाइस, आज के मेकअप में जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मेकअप, हैवी मेकअप नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक से एक एक चीज़ों को फॉलो करें, एक एक चीज़ों को कंसिडर करें कि एक मेकअप को क्रिएट करने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का मेकअप बेसिकली जो मैंने क्रिएट करने का सोचा है वो बेसिकली ऑफिस गोइंग के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए या फिर छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी इस वीडियो में एक बेसिक मेकअप को क्रिएट करने में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊं उसे आप मिस ना कर दे। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, चाहे वो एक पार्टी मेकअप हो, चाहे वो समर्स के लिए हम कर रहे हो, चाहे वो विंटर्स के लिए हो, कोई भी मेकअप हो, एक्स वाई जेड, सबसे पहले जो सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है स्किन को प्रेप करना। ठीक है, तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपका फेस वॉश हो उससे आप अपने फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश कर ले। और हाँ, मेकअप स्टार्ट जब भी आपको करना हो तो तुरंत फेस वॉश करके तुरंत आप मेकअप करने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फेस वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें कुछ गैप दे दीजिएगा 2-3-4 मिनट का। ठीक है, फेस को थोड़ा डैम्प होने दीजिएगा। ठीक है, किसी भी मेकअप का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीटीएम। ठीक है, अब सीटीएम क्या होता है? तो सीटीएम में होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, है क्लेंजिंग। ठीक है, तो किसी भी मेकअप वाइप से आप अपने फेस को अच्छे से जो है क्लीन कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले जस्ट होल्ड लाइक दिस एंड क्लीन योर फेस जेंटली, ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, जो भी पोल्यूशन है, अगर कोई मार्क ऐसे रह जाता है जो आप फेस वॉश से क्लीन ना हो पाए तो उसे आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा। एंड अपने नेक एरिया को क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने ईयर्स को भी अच्छे से आप उसे वाइप से जो है जेंटली क्लीन कर लीजिएगा। क्लींजिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलते हैं टोनिंग पे। ठीक है, तो आप मार्केट से कोई भी अच्छा टोनर यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ प्लम का टोनर यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसकी 2-3 ड्रॉप जो है आप अपने पाम पे देंगे। ठीक है, इसे जेंटली अपने पाम में रब करेंगे एंड जस्ट डू लाइक दिस, जस्ट प्रेस ऑन योर होल फेस। ठीक है, डैबिंग मोशन में। ठीक है, हम इसको अपने पूरे फेस पे डैब डैब करेंगे। जो भी एक्सेस रह जाता है ड्रॉप्स का उसको हम अपने नेक एरिया पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, एक टिप मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी कि जितने भी आपको मैं यहाँ पे स्टेप बताने वाली हूँ ना, उन सारे स्टेप में एटलीस्ट 10-15 सेकंड के गैप आप जरूर रखिएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो भी आप सीटीएम के बाद मेकअप अप्लाई करने वाले हो ना अपने फेस पे, वो आपके फेस पे अच्छे से होल्ड करेगा, आपके फेस को केकी या फिर आपका मेकअप वहां से रिमूव बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। तो अच्छे से जो है अपने मेकअप को टाइम दीजिएगा, जल्दी 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 एक के बाद एक प्रोडक्ट को यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है मेकअप का। ओके, तो सीटीएम का जो लास्ट स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइजिंग योर फेस। ठीक है, तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। याद रहे, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप मॉइस्चराइजर चूज कीजिएगा, क्योंकि जितने भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल है ना वो सब आपके अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है, ये जैसे विंटर के पे बेस्ड है। अगर गर्मियों की बात करें तो मेरी गर्मियों में स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसकी हम एक ड्रॉप अपने पाम पे लेंगे, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो यहाँ हमने लिया एंड अब हम इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे।
तो ये हो गया कंप्लीट हमारा मॉइस्चराइजर। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने अपने फेस को अच्छे से जो है रेडी कर लिया है बेस को। तो हम अपने लिप्स को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी वैसलीन या फिर ग्लॉस, जो भी मॉइस्चराइजिंग ग्लॉस होता है, वो आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ वैसलीन को यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक मेकअप है, डेली बेसिस पे जो हम मेकअप करते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट का यूज इस मेकअप में नहीं करूंगी। वो सारी जो प्रोडक्ट है उसका जो यूज है मैं अपने आगे के मेकअप में करूंगी, जब मैं पार्टी मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप एक्सेट्रा करूंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने फेस को रेडी कर लिया है, हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, विच इज प्राइमर। ठीक है, अब हमें प्राइमर सीटीएम के बाद यूज करना होता है, लेकिन अपने बेसिक मेकअप में मैं बोलूंगी कि आप प्राइमर का यूज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मेकअप अगर आप थोड़ा हैवी मेकअप करते हो या फिर पार्टी मेकअप करते हो तो वहां आपका प्राइमर की नीड होगी। तो इस चीज का जो फुल इंफॉर्मेशन वो मेरी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक गेट टुगेदर मेकअप है, एक ऑफिस गोइंग के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, तो इसमें हम प्राइमर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं करती हूँ जनरली, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको वो नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो है इसके बाद अपना एक सनस्क्रीन यूज करूंगी मैं। इसके बाद जो है फ्रॉम द ब्रांड डॉट इन की का स्किन केयर टिंटेड सनस्क्रीन डेली वेयर SPF 15+ PA। ओके, तो मैं इसको इसलिए रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को क्योंकि जो डेली बेसिस पे मेकअप होता है उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले सबसे पहले मैं इसे शेक कर लूंगी अच्छे से, आप भी शेक कर लेना। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, ओके, फिर इसको क्रीम की तरह, जैसे SPF क्रीम वगैरह जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही हम इसको अपने पूरे फेस पे ऑन द आईलिड हम इसको यूज करेंगे। इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है गाइस कि इसमें आपको सनस्क्रीन एंड SPF क्रीम, BB क्रीम जो भी है, ये इसमें दोनों आपको मिल जाएगी। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये इंस्टेंटली आपको इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा है ये मेरी सेकंड परचेजिंग है डॉट एंड की, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जब भी मुझे घर से किसी ऑफिस वर्क के लिए या फिर किसी भी काम के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी जाना रहता है तो मैं इसे ही यूज करती हूँ और मैं आप लोग को भी सजेस्ट ये करूंगी कि आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे अपने पूरे फेस पे एंड नेक एरिया पे अप्लाई कर लिया है। जो भी एक्सेस है मैंने इसे अपने ईयर्स पे भी अप्लाई कर लिया है, आप देख रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है ये डॉट एंड की का क्रीम। ठीक है, तो अब हम अपने फेस को लॉक करेंगे। ठीक है, जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है फेस को लॉक करना, मेकअप को लॉक करना। ठीक है, तो उसके लिए आप अपना जो कॉम्पैक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक कोई सा भी अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट ले लेना अपने शेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लिया है इन द शेड 110। ओके, आप एक पाउडर ब्रश का यूज इसमें कर सकते हैं और जस्ट लाइक दिस हम अपने कॉम्पैक्ट को इस तरह से लेंगे एंड एक्सेस को हम यहाँ पे डस्ट ऑफ कर देंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी जब भी आप कॉम्पैक्ट यूज करोगे तो इस तरह से यूज पाउडर ब्रश में लेने के बाद एक्सेस को हमेशा इसमें आप डस्ट ऑफ कर देना। अगर आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर लोगे ना तो जितना भी इस ब्रश में पाउडर आया होगा ना वो आपके फेस पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा और वहां पे पैचेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये चीज से आप बच सकते हो, इसलिए आप इसे ऑलवेज लेने के बाद यहाँ पे आप डस्ट ऑफ कर देना एंड देन आप इसे डैबिंग मोशन में अप्लाई करना पूरे फेस पे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में डैबिंग डैब डैब करते हुए आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा फेस जो है लॉक हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर जो है ब्लश।
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपके पास ब्लश हो, आप पाउडर ब्रश जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का क्रेज। इसमें आपको ब्लश एंड एक आई शेडो की पैलेट भी मिल जाती है, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड्स। ठीक है, ये बहुत मेरा फेवरेट है, मैं रेगुलर बेसिस पे इसी को यूज करती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस तरीके से अपना ब्लश लेना है एंड सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे इसे डस्ट ऑफ कर देना है। ठीक है, बहुत हल्का सा आप इसे लेना एंड जस्ट अप्लाई ऑन योर चीक्स। ठीक है, कभी भी आप ये चीज हमेशा याद रखना, लेस इज मोर। ठीक है, मेकअप का ये एक जो बोलते हैं ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि लेस इज मोर। हमेशा आपको कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप यूज करते हो, हमेशा उसकी क्वांटिटी को आपको लेस ही रखना है। कभी भी ज्यादा प्रोडक्ट को आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जस्ट लुक एंड डू लाइक दिस। थोड़ा सा हम अपने चिन एरिया पे भी लगाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम इसे थोड़ा सा यूज करेंगे। दैट्स इट। क्योंकि हम ये बहुत फॉर्मल सा लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मेकअप करने की इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसे थोड़ा ओवर करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा इसे अप्लाई कर सकते हो, बट मैं थोड़ा इसे फॉर्मल में ही क्रिएट करना चाहती हूँ, जस्ट नेचुरल लुक के लिए, तो मैं थोड़ा सा कम ही यूज करती हूँ। तो गाइज हमने अपने फेस को जो है ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने ब्राउज को फिल करेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ब्रो डिफाइनर लिया हुआ है। ठीक है, ये है नायका के ब्रांड का, तो ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है डेली यूज़ के लिए, और प्लस पार्टीज में भी मैं इसे अक्सर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज को जो है सेट करेंगे। आप देख सकते हो, सबसे पहले हम अपने ब्राउज को इस तरह से अपलिफ्ट करेंगे, जो भी आपका शेप हो। ठीक है, like this, and then इधर आपको आईब्रो पेंसिल मिल जाएगी इसकी। तो हम अपने शेप के अकॉर्डिंग, और कभी भी अपने ब्राउज को जो है स्टार्टिंग के कॉर्नर से साइड बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बहुत ही एक ओल्ड फैशन की ट्रिक है। ठीक है, तो एक नेचुरल लुक को अचीव करने के लिए हमेशा इसको यहां से, आप देखो, आप इसे यहां से स्टार्ट करना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, हमेशा ऐसे अपने ब्राउज को जो है सेट करना। यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई हुई है, तो जस्ट प्लीज एक्सक्यूज इट। ठीक है, आपको इसको ऐसे जो है सेट करना है, और नीचे से हम इसको थोड़ा शार्प लाइन देंगे फॉर द फिनिशिंग। बट स्टार्टिंग पॉइंट को आपको बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, सेम प्रोसेस इसमें भी हम तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज को जो है सेट कर लिया है। ठीक है, आपको सेम इसी टेक्निक से करना है, क्योंकि मेकअप तभी अच्छा आपको मिलेगा जब आप टेक्निक को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। सॉरी। ठीक है, अब हम लेते हैं एक आई शेडो पैलेट। ठीक है, जिसमें आपको न्यूड एंड नेचुरल से शेड्स आपको मिल जाए, आपको कुछ ऐसा लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही नेचुरल से डेली बेसिस के अकॉर्डिंग मुझे कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे, जो आप देख रहे होगे, ये ऑलमोस्ट खत्म होने के वो पे है, तो इसमें से मैं सबसे पहले इस वाले शेड को लूंगी, और इसका भी सेम प्रोसेस है। आप एक फ्लफी आई शेडो ब्रश का यूज इसमें करेंगे। ठीक है, आप एक फ्लफी सा आई शेडो ब्रश लेंगे, और फिर इसको हम इस तरह से आई शेडो इसमें लेंगे, और बहुत हल्का आपको लेना है, और यहाँ पे हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे एंड देन अप्लाई इट ऑन योर लिड। ठीक है, आपके आईज की जो लिड है ना, इसे बहुत हल्के हाथों से, ठीक है, कभी भी इसे इस तरीके से आप मत पकड़िएगा। हमेशा आप इसको बीच से या उसके थोड़ा और पीछे से कंफर्टेबली इसे पकड़िएगा। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे हम रख करके इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे हम ब्लेंड करेंगे।
आई मेकअप अच्छे से अच्छा अचीव करने का जो एक की होता है ना गाइस, वो होती है ब्लेंडिंग। ठीक है, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत 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 ज्यादा मायने रखती है। अगर आप एक सॉफ्ट और ब्यूटीफुल आई लुक क्रिएट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपको उसमें ध्यान रखना है तो वो है ब्लेंडिंग। आई शेडो को हम जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ना, उसका लुक आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। जस्ट सी दिस, हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में इसे क्रिएट करना है। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। हम इसे डस्ट ऑफ करेंगे एंड सेम इस आइस में भी हम इसे उसी तरीके से जो है अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप ये चीज ये कर सकते हो कि अगर किसी को बहुत ज्यादा आईज को बोल्ड दिखाना है तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट कई बार आप लगा कर लेकर के उसे ब्लेंड करोगे ना, तो आप अच्छे से अपना बेस जो है पा लोगे। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा नेचुरल ही रखूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं उसे डस्ट ऑफ कर लूंगी एंड देन फिर से मैं एक लेयरिंग और इसके ऊपर करूंगी। कभी भी आपको एक साथ प्रोडक्ट को जो है आईज पे ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा 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 करके आप प्रोडक्ट को लीजिए और उसे अच्छे से अपने आईलिड पे जो है ब्लेंड करिए। तो ये हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसे स्मोकी इफेक्ट दूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ये मैबेलिन का काजल यूज कर रही हूँ। ठीक है, और इसे मैं अपने आईलाइनर वाले एरिया पे आईलाइनर की तरह बिल्कुल अप्लाई करूंगी। आप इसे प्लीज ध्यान से देखो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे हम आईलाइनर जिस एरिया पे लगाते हैं ना, वहां हमको ऐसे एक रफली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। डन, हमने इसे क्रिएट कर लिया है एंड सेम ऑन द अदर आईज। इसमें आपको बिल्कुल ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि लाइन हमें बिल्कुल सीधी चाहिए, कि आप एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एंड देन जस्ट टेक अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, और आपको इसे बहुत ही आराम से ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, अब इसी आई शेडो पैलेट से जो है मैं ये वाला डार्क, ये पूरा ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा ब्राउन टच में है। ठीक है, मैं इस वाले शेड को लूंगी, इसे डस्ट ऑफ करूंगी और जस्ट हमने जो ब्लैक आईलाइनर यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, उसके ऊपर मैं इसे हल्का हल्का जो है ब्लेंड करते हुए जाऊंगी, जस्ट लाइक दिस। इस आई लुक को क्रिएट करने का जो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, स्मोकी इफेक्ट भी देता है और आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हो, तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो मैं अक्सर जो है इसी आई लुक को करती हूँ जब भी मुझे कुछ फॉर्मल से चीजों के लिए जाना होता है। तो सॉरी, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हमने ब्लैक आई शेडो को जो है आईलाइनर काजल के ऊपर ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसी पैलेट से ये जो लाइट ब्राउन शेड है ना, थोड़ा कार्बन सा शेड है, तो हम इसको लेंगे और इसे डस्ट ऑफ करेंगे एंड सेम प्रोसेस जो हमने ब्लैक आई शेडो के साथ किया था, इसे हम इसके जस्ट ऊपर, ठीक है गाइस, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। आपको हार्श बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसे ब्लेंड करना, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, आप देख सकते हो। इससे जो आई लुक है ना, वो इतना खूबसूरत, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप देखोगे ना इस टाइम, तो वो भी स्मोकी आईज को ही बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने मेकअप में। तो दिस इज डन। अब हम, वेयर इज माई फ्लैट ब्रश, ठीक है, तो ये हमने बोथ आईज में जो है इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम फिर से अगेन
इस वाले जो ये वाला लाइट ब्राउन शेड है ना, इसको हम अपने फ्लफी ब्रश में लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, ठीक है। और हमारे जहां पे भी हमने ये वाले नीचे वाले एरिया पे जो ये ब्लेंडिंग की है, स्मोकी क्रिएट किया है, उसके जस्ट ऊपर कट क्रीज के पास, अपने क्रीज लाइन के पास इसे अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा स्मोकी इफेक्ट है वो अच्छे से इनहेंस होकर के आए, जस्ट लाइक दिस। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ब्लेंडिंग करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आपकी आंखों पे जितने भी आपने आई शेडो वगैरह अप्लाई किए हैं ना, उसका लुक बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज पेशेंस के साथ उसको अच्छे से टाइम दे के थोड़ा आई मेकअप को अपने क्रिएट करिएगा। ओके, तो ये हमारा जो आई का जो है मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो मेरी ये जो ग्लेज वाली पैलेट थी ना, यहाँ से मैं एक हल्का सा जो है पीच शेड में जो ग्लिटर है ना, मैं अपने फिंगर टिप्स पे इसको हल्का सा लूंगी एंड जो स्टार्टिंग की आईज की कॉर्नर वाली एरिया होती है ना, वहां पे इसे डैबिंग मोशन में हम इसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। इससे आपकी जो आई मेकअप का लुक है ना, इसे पूरे आईलिड पे हमें बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, जो स्टार्टिंग कॉर्नर है हमें उसी पे बस इसे प्रेस करना है गाइस, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आपकी ये जो आई लुक है ना, इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर निकल के आएगा। सो गाइस, हमारा जो आई मेकअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने लोअर लैशेस के पास जो है ये काजल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी, जस्ट मैं ये बता देती हूँ, यहाँ मैंने मेबेलिन का जो है काजल लिया हुआ है। अब ये हम अपने आईज की वाटर लाइन पे इसे अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे काजल लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे अपने लोअर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट लुक एट दिस। सो ये हमारा हो गया आई मेकअप कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी लिप्स की ओर। सो हमने पहले से अपने लिप्स को जो है हाइड्रेट कर लिया था। सो गाइज, अब हम अपने लिप्स को अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड का ये नो स्मच लिप लाइनर लिया हुआ है इन द शेड ग्लो ऑन, ठीक है। ये गाइस बहुत ही अमेजिंग लिप लाइनर है, मेरे कहने से तो आप इसे जरूर से परचेज कर लेना, ठीक है। तो हम अपने लिप्स पे इसे अप्लाई करेंगे, आउटलाइन करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। अब आप अपना कोई भी फेवरेट लिपस्टिक यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये लिप मैट लिपस्टिक यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट ये बहुत ही नेचुरल लिपस्टिक है, इसे लिप्स पे अप्लाई करने पे बहुत ही अच्छा सा कलर मिलता है। Just see this. ओके, तो अगर आप मस्कारा लगाना कंफर्टेबल अगर आप हैं मस्कारा लगाने में, तो आप मस्कारा लगा सकते हैं, ठीक है। हम अपने लुक को जो है मस्कारे के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं स्विस ब्यूटी का जो है मस्कारा यूज कर रही हूँ, ठीक है, प्रिजन थिकिंग लॉन्ग लैश मस्कारा, ठीक है। अब हम अपने लैसेस पे डायरेक्ट ऐसे ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी लैसेस पे से जिग जैग करके अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारी लैसेस जो है बहुत ही खूबसूरत अपलिफ्ट होती हैं। लोअर लैश लाइन पे भी इसे अच्छी से अप्लाई करेंगे, ठीक है। गाइस, मस्कारा लगाने से क्या होता है ना, हमारे जो फेस का पूरा मेकअप होता है ना, वो इनहेंस हो जाता है, ठीक है। अब आप इसमें ही देख सकते हो, आप देखो जो आई
आई का मेकअप हमने किया था ना, वो मस्कारे के साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो अगर आप नहीं भी लगाते हो तो अब से लगाना स्टार्ट कर दो। मेरी ये जो ट्रिक थी, इससे आप आराम से जो है मस्कारा लगा सकते हो। ठीक है, कभी भी मस्कारे को ऐसे ऐसे अपवर्ड में करके नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट। और कभी भी मस्कारे को जो है, कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार खत्म हो गया, तो कभी भी इसे ऐसे ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे करने से उसमें एयर क्रिएट हो जाता है और आपका मस्कारा अंदर ही अंदर खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप जेंटली जो है ऐसे आप निकालो एंड देन अप्लाई इट इन जिग जैग मोशन में। जिग जैग में आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी एक एक लैसेस जो है पूरे अच्छे से अपलिफ्ट होती हैं। ठीक है, ओके, तो हमने अपना मेकअप जो है कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे से लॉक कर लेंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डेली बेसिस पे इसका यूज करना चाहते हो तो करो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस गाइस। तो इसे मैंने अपने पूरे फेस पे जो है स्प्रेड कर लिया है एंड जस्ट आप इसे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो, इसे ड्राई कर लो। ठीक है, और अब आप अपने हेयर को कंप्लीट कर सकते हो, आप जैसे भी स्टाइल करना चाहते हो। तो मैं इसे स्टाइल कर सो गाइस, ये था हमारा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको आज की वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन को जरूर से हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तो गाइज, ये था हमारा आज का मेकअप ट्यूटोरियल, जो बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें आपको कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो और गाइज, मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन सारे जो भी मैंने आज प्रोडक्ट यूज किए हैं इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए, अगर आप उनके लिंक चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं इन सारे प्रोडक्ट की एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग को शेयर कर दूंगी और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप डायरेक्टली इजिली जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो। सो प्लीज, लव यू एंड सी यू टुमारो।